अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरबार आलिया पंजपीरा दरलिया गुजरा शरीफ के मकाम पर। यहां पर आज सालाना उर्स मुबारक है। यहां के जो इस ज़ियारत के खादिम हैं असाई मामूद साहब, उनकी ज़ेर सदारत आज उर्स मुबारक की जो सालाना तकरीब है, यहां पर आने वाले जो उलमा इकराम हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इन स्थानों के बारे में क्या कहते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब इस तरह की वीडियो अपलोड की जाती है तो उनका ये सवाल होता है और ये बहस होती है कि ऐसे स्थानों पर ऐसी तकरीबात का क्या मकसद, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो आप वहाँ पर क्यों जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा हासिल होता है। उलमा इकराम से इस बारे में सवाल करेंगे, उनका जवाब जानेंगे। और यहाँ पर आज दरबार आलिया मोड़ा शरीफ से पीर अहमद फ़ारूक साहब इस उर्स मुबारक की तकरीब में वो भी शिरकत करेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देते हैं। इस उर्स मुबारक की तकरीब में बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो इस उर्स में शरीक हैं। तमाम आने वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस आस्थान आलिया के हवाले से क्या कहते हैं, क्या पैगाम देंगे ऐसे आस्थानों के हवाले से। और बिलखुसूस ज़्यादातर लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जो देने वाली है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये लोग इस तरह की ज़ियारतों के ऊपर जाते हैं और मुर्दा लोगों के से जो है ना इस तरह की वो बातें करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के जो मकबूल बंदे होते हैं वो दुनिया से जाने के बाद उनके मज़ारात के अंदर जो है और बाहर भी बरकतें होती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्ना बरकत सालिहीन जारियतुन बाद ममातिहिम कमा कान फी आयातिहिम। फरमाया बेशक जो है औलिया अल्लाह जो है इनकी बरकतें ज़िंदगी के अंदर भी रहती हैं और विसाल के बाद भी बरकतें रहती हैं। और यहाँ पर जो हम लोग जमा होते हैं और यहाँ पर जो अहले सुन्नत का नज़रिया है कि यहाँ पर अल्लाह के वलियों की बारगाह में इनसे नहीं मांगते बल्कि इनके वसीला से दुआ मांगते। या अल्लाह, इन्हें ज़िंदगी के अंदर इबादत की है, कुरान की तिलावत की है। आम लोग जो दुनिया वाले वो सो जाते हैं, लेकिन ये लोग सारी रात अल्लाह तबारिक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए सारी रात जागते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और इनको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो गया। और रब फरमाता है कुछ बंदे अल्लाह के दोस्त होते हैं और कुछ बंदों का अल्लाह दोस्त बन जाता है। और ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह दोस्त बन जाता है, उनके वसीले से जो भी मांगा जाए अल्लाह तबारिक व तआला उन्हें अता फरमाता है। और जो भी इस मज़ारात पर आने वाले हैं, औलियाए कामिलीन के मज़ारात पर आने वाले हैं, कुल्ली तौर पर ये इजाज़त नहीं सजदा करने की। यहाँ पर ना जो सजदा करने वाले हैं अहले सुन्नत के नज़रियात इससे बिल्कुल हट करें। अहले सुन्नत के नज़दीक जो है गैरुल्लाह को सजदा करना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मौजूद हैं, कुरान भी कह रहा है अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा नहीं किया जाता। यहाँ पर हम जो आते हैं हम इनको अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे मानते हैं। और ये वो लोग हैं जो लोगों को अल्लाह तबारिक व तआला के दर के सवाली बना देते हैं, झुका देते हैं, गैरों के दरवाजे से हटाकर उस अल्लाह की बारगाह में झुकाते हैं। हम सबको इस अल्लाह के वलियों के मज़ार पर आकर कुरान की तिलावत सूरह इखलास 11 मरतबा आकर अव्वल आकर दुरूशी पढ़कर अल्लाह के वली की बारगाह में दुआ करनी और फिर दुआ मांग कर दुआ करना, या अल्लाह इनके वसीला से हमारे हक़ में बेहतरी फरमा। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम पंजपीरों वाली सरकार दरियाए गुजरा में उर्स की महफ़िल में हमें ये सआदत नसीब हुई। अल्लाह के वलियों से हमें क्या मिलता है और अल्लाह के वली क्या देते हैं। ये जंगल, ये पहाड़, हज़रत बाबा जी फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला इन पहाड़ों से गुज़र कर मुल्तान में गए हैं। यहाँ उन्होंने दीन की तबलीग की है। और लोग सवाल करते हैं कि मज़ारों पर सजदा करने वाले मज़ारों वाले क्या देते हैं। देने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की है, लेकिन वो देती है अपने बंदों के सदके। अल्लाह के प्यारे जो बंदे हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं। अगर इसका मुशाहिदा किया जाए तो बैतुल्लाह शरीफ में चले जाएं, मकाम इब्राहीम पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक हैं। वहाँ पर हर फ़िरके वाला, हर अकीदे वाला, हर इस्लाम कलमा पढ़ने वाला जाकर वहाँ 2 नफल अदा करता है। वो भी अल्लाह के नबी की वो एक अदा है। सफ़ा व मरवा में माई साहिबा ने दौड़ लगाई, वहाँ पर हर औरत मर्द जो है वो दौड़ लगाते हैं, जाते हैं। क्यों जाते हैं? अल्लाह की रहमतें ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी तरह अगर बैतुल अक्सा में चले जाएं तो अल्लाह ने कुरान की नस से ये साबित किया है कि अल्लाह की निशानियां हैं। वहाँ क्या हैं अल्लाह की निशानियां? कि अल्लाह के नबी जो हैं
ان کے مزارات ہیں۔ ہم مزارات پر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سے فیض ملتا ہے، کس چیز کا فیض ملتا ہے؟ قرآن کا، ایمان کا، جہد کا، تقوی کا، عبادت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان مصطفیٰ کریم کا فدا بنائے، مصطفیٰ کریم کا غلام بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب ایک اللہ کے ولی کے دربار پر حاضر ہیں۔ پانچ پیراں اللہ کے مقبول ولی کا سالانہ عرس مبارک کی یہ محفل جاری و ساری ہے۔ اس عرس پاک میں کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کہ اللہ کی یاد، اللہ کی ولی کی یاد میں آ رہے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ تم میری یاد کرو، میں تیرا چرچا کروں گا۔ کتنی محبت پیاری بات ہے کہ ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ اس بندے کا چرچا کرتا ہے۔ جیسا کہ اس ولی کامل نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاری ہے، اور آج اس ولی کامل کے جانے کے بعد، یہ سال کے بعد یہاں یہ عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ہے میرے مقبول بندو، ہے میری مخلوق، آج میرے مقبول بندے کی یہ سالانہ یاد ہے، یہ عرس پاک ہے، آپ سبھی اس عرس میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، یہ زندگی اپنی ساری دین کی تبلیغ میں گزارتے ہیں۔ نبی پاک سرکار کی جو اسلام ہم پر پہنچایا ہے، اس اسلام کی یہ تبلیغ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر بندے کے دل میں بجاتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ کے مقبول ہو جاتے ہیں، یہ دنیا سے جاتے ہیں، تو پھر ان کا یہ فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں، میں کن کن کا نام لاؤں؟ بابا سائیں مشکل بادشاہ قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی تزکیہ نفس میں گزاری ہے، اور ان کا بھی یہ جب ان کا وہ دن آتا ہے، وہ سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے، تو وہاں بھی لوگ جوش خروش میں آتے ہیں۔ آج پانچ پیراں میں دریا شریف میں یہ ولی کامل نے ڈیرا لگایا ہے، اور یہاں یہ لوگ کتنے آ رہے ہیں، یہ ولی کی محبت میں آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھیج رہا ہے، جاؤ آج میرے ولی کا عرس ہے، میرے ولی کے دربار شریف پر جاؤ، وہاں دعا خیر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ولی کامل کے نقش کے قدم پر چلنے توفیق عطا فرمائے۔ میں چودھری ندیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب تک نیوز کی وساطت سے ہم موجود ہیں پنج پیراں، اور آج سالانہ جو عرصہ سراپا قدس، اس کی سہ روزہ تقریب جو تھی، اس کی مرکزی آج نشست ہوئی ہے۔ بڑی دلی تسکین ملی ہے یہاں آ کر، اور میں اپنے جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہمارے احباب ہیں، سب تک نیوز سے ریلیٹڈ ہیں یا استانہ عالیہ اعضا سے، میں آپ ان سب سے درخواست کروں گا کہ ایسے استانوں پہ آ کر ہمیں اگر قلبی سکون ملتا ہے تو ہمارا تعلق جو اولیاء کرام کے ساتھ ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اور یہاں جو ہے وہ صرف اور صرف تصوف اور تصرف کی جو تقریبات ہیں انہیں ہمیں شرکت کرنی چاہیے، اور جو فالتو جو فضولیات میں سمجھتا ہوں اسلام سے منافی جن کا استانوں سے کوئی تعلق نہیں، ان سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو میں آخر پہ صاحبزادہ سائیں محمود صاحب زیب و زینت استانہ علیہ پنج پیراں شریف اور جناب بھائی راجہ سبیل صاحب جو اس عرس کے مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے زائرین تشریف لائے ان سب زائرین کو خوش آمدید کے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عرس سراپا قدس کی محفل میں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ پائی تکمیل تک محفل ہوئی ہے، اور تمام احباب نے شرکت کی ہے، اور بڑا وسیع لنگر کا انتظام بھی تھا، اور ہم راجہ سبیل صاحب اور خلیفہ محمود صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے عرس کی محفل کا انعقاد کیا، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرو۔ جتنے بھی سامعین اس محفل میں آئے ہیں، اللہ پاک سب کی مرادوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور
इस इलाके कजलानी ब्रडला के लोग माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और भाई सब तक न्यूज़ भाई नदीम साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ पूरी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करनी है सब तक न्यूज़ तक। आप कोशिश करें कि इनका चैनल जो है ना सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान मोहतरम और से मुबारक पंजपीरा में हम सब हाज़िर हैं और आपसे ये गुजारिश है जहाँ पे भी आप हो अपने घरों को अमन से मोहब्बतों से आबाद रखें। अपने गुस्से को, अपनी टेंशन एंग्जाइटी को सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से ही, क़ुलूब को सुकून देने वाली जो ग़िज़ा है वो सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र है। उस पे अपने आप को पाबंद करें, नमाज के साथ वाबस्ता रहें और ज़िक्र के साथ और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत पुरअमन बनाएं। रब ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में जो बदअमनी और बेचैनी है उससे निजात आप सलामत रहें, आबाद रहें। आपके चैनल को रब ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह सब जमात पे करम फरमाए। खलीफा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, दरबार एरिया मोड़ा शिव की ड्यूटी कर रहे हैं। रब ताला इनकी ज़िंदगी में बच्चे जो बाहर है रब ताला उस पर करम फरमाए, सब ख़ानदान पे करम फरमाए, सब लोगों पे, दोस्तों पे अल्लाह ताला दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमाए। तुसां जितने बंदे अपना टाइम कड्ढी तो इस दरबार पर आए हो और अपना कीमती वक्त कड्ढी तो तुसां आयो, अपनी दिलियां मुराद की नीत आयो। इन्हां वलियां ने वसीले नाल अल्लाह ताला तुसां मुरादां कबूल फरमाए और अल्लाह ताला तुसां हर दुख तकलीफ़ें मरूर फरमाए। और जेड़े जितने दूर दराज से मेहमान आए हैं अल्लाह ताला तुसां की इस दरबार पर अशना और अल्लाह ताला तुसां दरबार कबूल और मंजूर फरमाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनी कि उनका क्या कहना है कि यहाँ पर जो मज़ार पर आने वाले लोग हैं और इसके बारे में जो सवाल करते थे हमने इसका जवाब जानने की भी कोशिश की। जो देखने और सुनने वाले हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि ऐसे मज़ारों पर लोग क्यों जाते हैं और यहाँ से उन्हें क्या असर होता है, इसका भी उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। और यहाँ पर जो उर्स मुबारक की इख्तामी दुआ है आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ से पीर अहमद फ़ारूक साहब ने इख्तामी दुआ की और उन्होंने भी अपना जो पैगाम है इन ज़ियारतों के बारे में और औलिया अल्लाह के बारे में बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है। उर्स मुबारक की दुआ की तकरीब के बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया था। जो आने वाले ज़ायरीन थे उनको लंगर तकसीम किया गया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और उन्हीं के वसीले से हमारी नेक तमन्ने और नेक मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हर काम, दुनिया का जो भी काम होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात के हुक्म से ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला के नेक जो बंदे हैं उनके वसीले से इन दरबारों और ज़ियारतों पर आने का मकसद ही यही होता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी नेक मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह ताला से इन नेक बंदों के वसीले से वो मांगते हैं कि अल्लाह ताला इन नेक बंदों के वसीले से हमारी नेक मुरादों को पूरा फरमा। तो कबूल करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, वही कबूल करती है। लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं उनका अपना ही मकाम है। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और नेक लोगों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।